गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो पाइथन का मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर रिलीज़ किया था, जो अपलोड किया था यूट्यूब पे, उस पे मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि पाइथन क्या होती है, क्या एडवांटेजेस हैं और डिफरेंस क्या है प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पाइथन की, एंड फीचर्स क्या होती है। इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। आज मैं आप लोग को पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि पाइथन कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, कितने वर्जन इसके अवेलेबल हैं। तो जो पाइथन है उसको गुडी रोसम ने लेट 80s में, यानी 1985 और 1990 के अराउंड बनाया था, डेवलप किया था उन्होंने। जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में है, उसमें इसको डेवलप किया था। पाइथन बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे कि ABC, मोडुला 3, C प्लस प्लस, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक, यूनिक्स, सेल, जितनी भी इस टाइप की लैंग्वेज होती हैं, सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, ये उनसे डिराइव की गई है। जो पाइथन है वो, जो इसका कोड है वो जर्नल पब्लिक लाइसेंस जो JNU है इसके अंडर अवेलेबल है। तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो हिस्ट्री है, जो इसकी फाउंडेशन है, उसको अराउंड 1989 में इसको बेसिकली डेवलप किया गया था, और इसको गुडी रोसम ने नीदरलैंड में डेवलप किया था। फैब 1991 में गुडी रोसम ने इसके कोड पब्लिश किए थे, और 1991 में जिन्होंने पाइथन का जो कोड पब्लिश किया था, उसको उन्होंने जो लेबल नाम दिया था वर्जन का, उसको 0.9.0 वर्जन उसका लेबल दिया था। इन 1994 पाइथन 1.0 रिलीज़ किया गया, जिसमें कि कुछ नई फीचर्स थे जैसे कि लैम्डा, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। अभी आप लोग को जो नए हैं पाइथन के लिए, उनको ये नाम बिल्कुल अलग लगेंगे, बट जो हम आगे आगे जैसे पाइथन के बारे में जानेंगे कि पाइथन होती क्या है, तब ये जो फीचर्स हैं इनको देखेंगे कि फीचर्स होती क्या है, इनका कैसे पाइथन में इनका कैसे यूज़फुल है ये सब फीचर्स। फिर जो पाइथन का जो नेक्स्ट वर्जन था 2.0, उसमें फिर से कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़, कुछ फीचर्स के साथ उनको डेवलप किया गया, जिसमें कि लिस्ट कंप्रेहेंशंस एंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम को इंक्लूड किया गया। इसके आगे ही सीरीज़ में दिसंबर 2008 में पाइथन 3.0 रिलीज़ किया गया है, एंड उसके भी 3 जैसे 3.25, 8, इस तरीके के 3.9 वर्जन बहुत सारे रिलीज़ हो चुके हैं। एवरी ईयर लगभग उसके डिफरेंट वर्जन विद सम एडिशनल फंक्शनैलिटी रिलीज़ होते हैं। और जो पाइथन होती है वो ABC लैंग्वेज एंड मोडुला 3 लैंग्वेज जो होती हैं वो इसको पाइथन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो यानी ये इनके बेसिस पर इसको डेवलप किया गया। ये पाइथन के डिफरेंट वर्जन हैं। तो जैसे कि 1994 में फर्स्ट वर्जन 1.0 रिलीज़ किया गया, देन 1.5, 1.6, 2.0, 2.1। तो ये जो लिस्ट है, ये वर्जन रिलीज़ किए गए हैं। और अभी रिसेंटली पाइथन 3.8 तक मैंने इसमें मेंशन किया, बट पाइथन 3.9 भी रिलीज हो चुका है। हर एक जो वर्जन है, जैसे कि जो अगर हम कोई भी कोड, जो सिंटेक्स है वो पाइथन 2.0 में डिफरेंट है एंड पाइथन 3.0 में डिफरेंट है। तो अगर कोई कोड एक वर्जन में लिखा है तो वो दूसरे वर्जन पर रन नहीं करेगा। तो हमें पूरे उसके रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए कि हर एक वर्जन किस तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो
तो पाइथन की जो नेचर है वो जनरल पर्पस नेचर है, यानी हम इसको बहुत सारे डिफरेंट जो फील्ड है वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऑलमोस्ट सभी डोमेन में यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये फिगर में मेंशन की गई हैं। तो अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है वेब एप्लीकेशन। तो जो पाइथन होता है वो पाइथन जो वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारे HTML होते हैं, XML होते हैं, ईमेल प्रोसेसिंग होती हैं, ये सभी होते हैं। और इन सभी को जो हैंडल करने के लिए, जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं इनको हैंडल करने के लिए जो पाइथन है वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। जेंगो नाम का जो पाइथन वेब फ्रेमवर्क है वो इंस्टाग्राम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी पाइथन बहुत सारे यूज़फुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे कि जेंगो एंड पिरामिड, जिनका यूज़ हैवी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। फ्लास्क एंड बोटल उनको माइक्रो फ्रेमवर्क में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेस्कटॉप GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस की। तो जो पाइथन होता है वो टीके GUI लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि पाइसाइड, कीवी, और ये टीके को टीके इंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस, कंसोल आप सभी को पता है, तो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने के लिए कमांड्स का यूज़ करती हैं। जो ये कमांड होती हैं उनको कमांड लाइन या शेल से रन करती हैं। और पाइथन में जो इस तरीके की एप्लीकेशन होती है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, वो उनको बहुत इफेक्टिवली डेवलप कर देता है। इसके अलावा पाइथन प्रोवाइड्स मैनी फ्री लाइब्रेरी और मॉड्यूल which helps to build the command line applications. Next we have software development application. Python is useful for the software development process. ये सपोर्ट लैंग्वेज की तरह वर्क करता है एंड इट कैन बी यूज टू बिल्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टेस्टिंग एट्सेट्रा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वी कैन यूज पाइथन। अगेन पाइथन को हम साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग जो फील्ड है, जो बहुत पॉपुलर फील्ड है, उसमें भी ये बहुत, उसके लिए भी बहुत सूटेबल लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारी जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज होती हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उनको इसमें पाइथन में सॉल्व करना ईजी हो जाता है। कुछ मशीन लाइब्रेरीज है जो पाइथन प्रोवाइड करता है। आप एक दो के एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं। तो जैसे कि SCPy और NumPy, Pandas और इस SCI-KIT लर्न, तो बहुत सारी इस तरीके की हर एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी वो सपोर्ट करता है। तो आप जब पाइथन के एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे अपने आंसर में, तो आप लोग हर एक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ एक दो लाइब्रेरी के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड बताया था, डेस्कटॉप GUI से रिलेटेड बताया था। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग हर एक एप्लीकेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग लाइब्रेरी वो सपोर्ट करता है, मतलब ये बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। तो हम उन लाइब्रेरी का यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो बिजनेस जो एप्लीकेशन होती हैं, दे require scalability and readability, and Python provides all these features. जो इसके लिए जो पाइथन बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन प्रोवाइड ट्राइटोन प्लेटफॉर्म, जो हम जिसकी हेल्प से हम बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन। अगेन जो पाइथन होता है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, जिसके
का यूज़ करके हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि टीम प्लेयर एंड सी प्ले, ये कुछ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन का यूज़ करके बनाई गई हैं, एक एग्जाम्पल है। और मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज जिनको सपोर्ट करके पाइथन, जिन लाइब्रेरी को सपोर्ट करके का यूज़ करके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, डेवलप किया जाता है, तो वो हैं, आप एग्जांपल दे सकते हो QT फोनोन का, जी स्ट्रीमर का। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ करके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव 3D CAD एप्लीकेशन। पाइथन 3D CAD एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, और इसके लिए एनीकैड, आरकैम, फंडेंगो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके ये 3D CAD जो एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी ये हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन है एंड हमारी जो इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, तो इंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप करने में भी पाइथन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ओपन ERP, ट्राइटोन, पिकालो, ये सब रियल टाइम इंटरप्राइज एप्लीकेशन है। इमेज प्रोसेसिंग में भी इसका बहुत रोल है। इमेज प्रोसेसिंग में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए ये OpenCV, पिलो, सिंपल टेक का यूज़ करता है। तो ये आप जो बहुत सारी एप्लीकेशन है अराउंड, यहाँ पे 10 एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो आप हर एक एप्लीकेशंस का हेडिंग डाल के उन जो भी लाइब्रेरीज सपोर्ट करती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, या कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पाइथन इन जो एप्लीकेशंस हैं इनको डेवलप, पाइथन की हेल्प से हम इन एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं। अब ये इससे पहले हम लोगों ने बेसिक थोड़ा ओवरव्यू देख लिया कि पाइथन होता क्या है, फीचर्स एंड इसकी क्यों हेल्पफुल है, एडवांटेज, वो सब देख लिया। बट अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे पाइथन को। हमें बेसिक ओवरव्यू पता चल चुका है पाइथन क्या होती है, बट अब हमें किसको इंस्टॉल करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो ये लिंक दिया गया है इसको विजिट करना है, देन मैं बताऊंगी अभी आगे कि कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं पाइथन को डाउनलोड करने के लिए। तो python.org नाम की जो वेबसाइट है, मैं उस पर गई। अब जो यूज़र जिनको नहीं पता उनके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जो भी हमें पाइथन को इंस्टॉल करना हमें पता होना चाहिए हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है। विंडोज़ के लिए अलग, यूनिक्स के लिए अलग, लाइनक्स के लिए अलग, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट इसके जो वर्जन है वो अवेलेबल हैं। एंड अगर हमें जानना है कि जो हमारा विंडोज़ है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7 है या 10 है, और हमें ये भी जानना है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाके एंड देन सिस्टम में जाके हम लोग ये देख लेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट टाइप का है, विंडो 10 है। ये हमने कंट्रोल पैनल में, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में और उसमें भी सिस्टम में जाके हमने चेक कर लिया। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम डाउनलोड पे जाते हैं। अब डाउनलोड में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। तो लेटेस्ट 3.90 है, ये देखिए, ये बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप लोग को इंस्टॉल करना हो आप कर सकते हैं। अगर
डिफरेंट वर्जन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट वर्जन है। तो हमने सबसे पहले अपना जो पाइथन 3.9.0 उसको हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया, exe फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें से exe फाइल को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल नाउ पे इंस्टॉल कर देना है, यस कर देना है। जो भी इससे पहले मुझे पता है आप लोग बहुत सारी exe फाइल को रन करा चुके हैं, तो ये बहुत इजी है, बस आपको सीधे सिंपल बस डाउनलोड करना है, रन करा देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, और आप पाइथन के किस वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब जो पाइथन का 3.9.0 है, इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी, फीचर्स होंगी कुछ, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। हम पुराने जो वर्जन हैं उनको भी इंस्टॉल कर सकते थे, बट अगर हमने 3.0 से पहले अगर हमने कोई भी वर्जन इंस्टॉल किया है तो उसकी जो कोडिंग होगी वो जो भी वर्जन रिलीज हुआ है 3.0 उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उससे डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये जो पाइथन है ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे वेट करना है कि कब ये इंस्टॉल होता है। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी हम जो हमारी ऐप है इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगी कि आईडीएलई का जब अभी हमने सर्च किया था तो उसमें आईडीएलई आया था, तो उसका यूज़ करके हमें पाइथन के प्रोग्राम किस तरीके से लिखने हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी सिंपल बताती हूँ कि बस आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है पाइथन, और ये हमारा खुलेगा टर्मिनल। तो हमें इस पे सिंपल हम बस चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो देखिए इसका आंसर 3+2 का आंसर 5 है, आ गया है। तो ये अभी तो ये सिंपल सिंगल लाइन की स्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन है वर्क करता है। ये सिंगल हमने एक ही लाइन में स्क्रिप्ट लिखी है, बट हम मल्टीपल स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हैं। उसका जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी। तब तक आप लोग अपने जो सिस्टम है उसमें पाइथन इंस्टॉल करके रखिएगा।